नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के सबसे वरिष्ठ नेता दिवंगत नरेंद्र शर्मा जी के पुत्री के पास में हैं, जो लगातार चनपटिया में समाज सेवा के काम कर रही हैं। और इनका जो कार्य है कहीं ना कहीं समाज को प्रेरित करना, समाज को विकसित करना जैसा कार्यों में है। मेडिकल कैंप हो, स्कूल विजिट हो या कोई भी समस्या हो, लगातार ये दौरा कर रही हैं। और भविष्य में इनको क्या करना है, इनका क्या हॉबी है, समाज के लिए क्या करना चाह रही हैं, विशेष चर्चा के लिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे मिले और ये मुझे मौका मिला अपने विचारों को अपने जनता के समक्ष रखने का। चनपटिया में लगातार आपका भ्रमण हो रहा है, आप विदेश में रहती हैं। जब से पिताजी का मृत्यु हुआ उसके बाद में आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं और लोगों का सेवा कर रही हैं, मेडिकल कैंप बैठा रही हैं। क्या उसका वजह है, किस रीजन से आप ये सब कर रही हैं? देखिए, मुझे जब मैंने अपने पिताजी को खोया तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि आपके पास कितना भी पैसा रहे, कुछ भी रहे, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था सही रहती है तो कहीं न कहीं कुछ हम लोग उसमें एक होता है ना, कोई बीमारी है या कुछ है तो उसको हम लोग थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। कोरोना काल जो टाइम था वो सब कोई जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो। और स्पेशली हम लोगों के चंपारण में जहाँ पे हेल्थ जो सुविधा है वो बहुत ही मतलब ना के बराबर थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रगल किए और उसमें से एक मेरा भी परिवार था। जब पिताजी को कोविड हुआ तो एक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था यहाँ से उनको पटना ले जाने के लिए, यहाँ पे उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई थी ठीक से। तो अपनी गाड़ी थी तो उस गाड़ी में हम लोगों ने उनको बैठाया, सिलेंडर रखा, कंपाउंडर को रखा जो उनको ऑक्सीजन देते हुए पटना लेके चला। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सब चीज़ रहते हुए हम लोग उनको एक यहाँ पर वो सुविधा नहीं दे पाए, पटना जाकर उनको मिला जो उनको चाहिए था। लेकिन ऐसे हज़ारों लोग होंगे इस गांव में, इस क्षेत्र में, जो चले जाते होंगे बिना पता किए कि हाँ भाई क्या वजह हुआ, हो सकता है कि उनके जान को हम लोग बचा सकते थे कुछ इंटरवेंशंस करके। तो बस यही एक होप है, एक उम्मीद है कि इस सुविधा को बेटर से बेटर किया जाए, ताकि जिसको मैं जो कैंप लगाती हूँ वो एक एक्चुअली मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, उसमें हम लोग चीनी की बीमारी का स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग करते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे 10 दिन से बुखार है, भाई 10 दिन से आपको बुखार क्यों है? आप गांव वाले दवाई के दुकान से जाके रोज़ 10 रुपए का आप दवाई खरीद के ला रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो बुखार क्यों है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स टाइम देते हैं, जो पूरी टीम आती है और कोशिश है कि भाई लोगों तक हम लोग पहुँच पाएँ। जो लोग बेतिया आकर अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, चनपटिया जाकर इलाज नहीं करा पाते क्योंकि उनकी मजदूरी कम हो जाएगी, तो ये हम लोग उनके दरवाजे पे लेके जाते हैं ये कैंप कि भाई आप अपना खेत में काम करिए और उसमें से आप आधा घंटा लेकर आइए, और कैंप का जो सहयोग से आप अगर हम लोग कुछ उसमें फ़र्क कर सकते हैं तो वो I'll be just grateful for that। जो काम मुखिया को करना चाहिए, जो काम विधायक और सांसद को करना चाहिए, उस काम को आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या आप राजनीतिक में आने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरे पापा तो थे ही राजनीतिक में, तो मुझे लगता है कि जो काम मैं करने जो मेरा जो है विज़न अपने क्षेत्र को लेकर, वो मैं सिर्फ समीक्षा शर्मा बनकर नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मुझे बहुत ही इसके लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक कुर्सी मिल जाती है और उस कुर्सी के सहयोग से मुझे लगता है कि जो मेरा विज़न है चनपटिया को लेकर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अगर आज मैं चाहूँ कि हाँ मैं 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ इन टूरिज़्म या इन हॉस्पिटैलिटी या हेल्थ सेक्टर, वो मैं समीक्षा शर्मा बन के नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं प्रतिनिधि हूँ किसी भी लेवल पे, तो वो मुझे सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं। अब ये हम लोगों के ऊपर है, जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर है कि वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये मैं समीक्षा शर्मा बन के नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं प्रतिनिधि हूँ, मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चनपटिया विधानसभा महागठबंधन के सीट में आता है और पिछला बार चुनाव अभिषेक रंजन लड़े थे। इस बार 2025 के चुनाव में क्या समीक्षा शर्मा को कांग्रेस टिकट देगी?
अब ये तो पार्टी के ऊपर है। मैं अपना काम कर रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ। जो सर्वेयर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो अपना काम करेंगे। मैं जस्ट उम्मीद कर सकती हूँ कि हाँ भाई, मुझे एक मौका मिला जाए। चनपटिया के सबसे अगर महत्वपूर्ण मुद्दा को देखा जाए तो चनपटिया चीनी मिल और कुंवारबाग स्टील फैक्ट्री जो है, लगभग हजारों लोग को वहाँ पे काम मिलता है अगर दोनों चालू रहते। मगर लगभग स्टील प्लांट 2 साल से बंद है और 25 साल से चनपटिया चीनी मिल बंद है, मगर कोई भी नेता उस पर आवाज़ नहीं उठाता है। कोई भी नेता वहां जाकर अपने आवाज़ को बुलंद नहीं करता है किसानों के लिए कि जो चनपटिया चीनी मिल 20,000 परिवारों को रोजगार देती थी, हजारों परिवार का वहाँ पे रोजी रोटी चलता था, आज वो 25 साल से चनपटिया मिल बंद है मगर वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्या भविष्य में आप वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाले काम करेंगे? देखिए, जो मैंने इसके बारे में, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, चनपटिया चीनी मिल पे जो केस चल रहा है वो इलाहाबाद कोर्ट में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, कोर्ट में है। अगर ईडी जाती है किसी नेता के यहाँ, या कोई नेता अरेस्ट होता है या कुछ होता है, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर कोर्ट में उसका तुरंत डिस्कशंस होके उसका एक रिज़ल्ट आ जाता है। ये जो चनपटिया चीनी मिल का केस, जैसा आप बोल रहे हैं, 25 साल से पड़ा हुआ है, तो कैसे इसका नंबर अभी तक नहीं आ रहा है कि हाँ भाई, कोर्ट में बहस हो, क्या रीज़न है, नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर मान लीजिए ये चीनी मिल चलने लायक नहीं है, तो उसके जगह पे हम लोग कुछ और भी सेटअप कर सकते हैं। बात है रोजगार देने के लिए, बात है कि किसानों को हम लोग ये राहत कैसे दिलाएं। आज देखिए, वहाँ से मिल नरकटियागंज, रामनगर, मझवलिया, वहाँ पे हमारा गन्ना जा रहा है, जबकि चनपटिया में वो जाया करता था। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एंड लॉ आउट, मतलब बहुत ही लंबे समय से ये चला जा रहा है। किसी से आप बात करिए तो होता है कि हाँ, केस चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन केस कब तक चलेगा। आखिर ये तो एक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि भाई, जो भी कम्युनिकेशन है, अगर इसके मैटर में जो भी चीज़ है वो आना चाहिए गांव तक, पता चलना चाहिए, गांव लोगों को पता चले भाई ये हमारी धरोहर है, ये इसमें अभी ये सिचुएशन है। ठीक है, 1 साल और लगेगा, 2.5 साल लगेगा, लेकिन हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता है। आप इंटरनेट पे जाइएगा तो थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक ये रोजगार, आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में हो रही है क्योंकि युवा लोगों के पास रोजगार नहीं है। और मेन ये होना चाहिए, एक होता है ना, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई ये रोज़गार हम लोग कैसे ले आए। क्यों चंपारण के लोग, चनपटिया के लोग जाकर पंजाब और लुधियाना में काम करेंगे? हमारे यहाँ क्या खेती नहीं होती है? हमारे यहाँ क्या फैक्ट्रीज नहीं लग सकती है? हमारे यहाँ क्या हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते हैं? एक महिला होने के नाते आप पूरे चनपटिया क्षेत्र में भ्रमण करती हैं और विकास से कार्य कर रही हैं, गरीबों को मदद करने का प्रयास कर रही हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? डर किस चीज़ का? इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसके बावजूद आप उन लोग पे विपक्ष में जाकर, ये तो विपक्ष ही हुआ, विकास से कार्य करना चाहिए उन लोगों को, मगर कर रही हैं आप, तो ये विपक्ष का कार्य ही हुआ। उसके बाद आप एक महिला होने के नाते काम कर रही हैं। बड़े बड़े चंपारण में नेता हैं लोग, मगर कोई जमीनी धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। मगर आप विदेश से अपने पिताजी के राजनीतिक एक वारिस के तौर पर आप काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता है। अगर मुझे जाना होगा तो मैं अपने घर के बाहर ही निकलूँगी, रोड पे कुछ हो सकता है, वहाँ पे मैं जा सकती हूँ। और अगर लिखा होगा कि किसी के थ्रू जाऊँगी तो वो होगा। उस डर से आदमी अगर काम करना छोड़ दे तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अब इसका फल जो भी हो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जनता के हाथ में है। तब ये ऐसा मुझे कभी फील नहीं होता है कि हाँ, मैं असुरक्षित हूँ या मेरे ऊपर कुछ ऐसा डेंजर है। ऐसा तो मैंने अभी तक फील नहीं किया है, बट आई नो कि पॉलिटिक्स डर्टी भी होता है। अब जब उसका टाइम आएगा तो देखा जाएगा। अभी हमारे साथ समीक्षा शर्मा जी थी, जो लगातार चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। लगातार इनका मेडिकल कैंप लग रहा है, गरीबों को मदद करने का प्रयास कर रही हैं और लगातार क्षेत्र में अपने कार्यों को बढ़ा रही हैं, पार्टी के कार्यों को बढ़ा रही हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा समीक्षा शर्मा जी के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।